नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। अगर आस्था की बात होती है तो भारतीय संस्कृति में आस्था की अलग महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो है औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा प्रखंड के जो परता धाम है, यहाँ काफ़ी ही यह जो है औरंगाबाद से सुदूर इलाका होने के कारण यह विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि औरंगाबाद ज़िला से देव निकट होने के कारण वह प्रसिद्ध है, उसके राजकीय सम्मान का दर्जा मिल चुका है। परंतु यह परता धाम है, यह कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष भारत का दूसरा कल्प वृक्ष यहाँ है, क्योंकि यह परता धाम में जो कल्प वृक्ष है एक राजस्थान में है, एक यहाँ परता धाम में है, परंतु यह राजकीय सम्मान योग्य है, परंतु इसका कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे संग मौजूद हैं यहाँ के अध्यक्ष हैं, इस पूरा कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री अशोक सिंह जी। इनसे बातचीत करने के आखिर इसका क्या रहस्य है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सबसे पहले यहाँ आप लोग के आने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सच्चाई है, यह जो स्थल है बहुत पौराणिक स्थल है। आखिर यहाँ का महत्व क्या है इस परता धाम का? मैं बता रहा हूँ। यहाँ कल्प वृक्ष भगवान है। सब कोई जानते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, जिससे 14 रत्न निकले थे, तो उसमें एक रत्न के रूप में कल्प वृक्ष भगवान निकले थे, जो इंद्र भगवान के पास ये सुरक्षित रखा गया था। लेकिन द्वापर में कृष्ण भगवान जब थे तो उनकी पत्नी सत्यभामा के अनुरोध पर उनको लाना पड़ा, और जब लाने गए थे कृष्ण भगवान तो इंद्र भगवान अपनी मर्जी से स्वेच्छा से नहीं दिए थे, युद्ध करना पड़ा था। और युद्ध में कृष्ण भगवान इंद्र भगवान को पराजित किए थे, और पराजित करने के बाद वहाँ से कल्प भगवान को ला करके यहाँ स्थापित किए थे और सत्यभामा को खुश किए थे। लेकिन यहाँ जो परता में जो कल्प भगवान हैं, यहाँ एक जंगल था, कुछ था नहीं, सिर्फ वृक्ष रूप में ये भगवान थे, और एक साधु रहते थे यहाँ। वो साधु जी का नाम क्या था? जैसे उस साधु जी का नाम तो हम लोग विशेष रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन गोबर के नाम से प्रसिद्ध थे, गोबर बाबा। अच्छा। इसलिए कि भोजन करते उनको कोई देखता नहीं था, और लोग कहता था कि गोबर ही खाते थे वो। अच्छा। गाय का गोबर ही खाते थे, इसलिए गोबर बाबा के नाम से हम लोग जानते थे। अच्छा। और ये कहानी ये है कि यह जो क्षेत्र है उस समय बंगाली स्टेट के अधीन था। अच्छा। और बंगाली स्टेट को कोई लड़का नहीं था, और बगल में जो किशुनपुर हैं, यहीं का उनका एक गोमस्ता बतौर व्यक्ति रहते थे। अच्छा। और उनको यहीं के मनीता से लड़का जन्म लिया था, और ये जो चर्चा हुआ, ये चर्चा बंगाली स्टेट तक पहुंच गया। अच्छा। और उनको जानकारी जब हुआ तो आए यहाँ, और जो महात्मा रहते थे उनसे कहे कि भाई हमको भी लड़का नहीं हो रहा है, सुनते हैं कि यहाँ से लोग मनीता लेता है तो लड़का होता है। बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमको तो रहने का कुटिया भी नहीं है, यहीं परता धाम बस यही वृक्ष के जड़ तक। यह मिट्टी का पूरा व्यवस्था था, वहाँ लीपा पोतल रहता था, और साधु जी बैठे रहते थे, तपस्या करते थे। कहें कि आपको अगर जो भी इच्छा हो, सच्चे दिल से आप ये वृक्ष भगवान से मांगिए, मिल जाए तो आपका अहोभाग्य हो और भगवान का कृपा हो। उन्होंने मांगा, और मांगने के बाद उनको मिला, यानी तभी से फेमस हो गया परता धाम। उसके बाद से आज भी लोग जो कहता है कि उनका लड़का जो जन्म लिया उसका श्याम रखा गया। अच्छा। और आज भी कलकत्ता में श्याम मार्केट है, जो बंगाली स्टेट के उत्तराधिकारी का ही है। इसलिए मिलता है कि नहीं, ये सच्चाई है। और उन्होंने पहला मंदिर, ये जो राम दरबार है, पहला मंदिर उन्होंने बनवाया है। और इस मंदिर के राग भोग मेला उस समय से लग रहा है, उस समय उससे भी पहले से मेला लगता था जंगल में भी। और मेला वास्ते भगवान के राग भोग के वास्ते चौतरफा 22 बीघा, जो रिटर्न कागज़ हम लोगों के पास है उस आधार से हम कह रहे हैं, चौतरफा 22 बीघा ज़मीन उन्होंने दिया था। और वह कागज़ का खुलासा कैसे हुआ? 1832 ईस्वी में यहाँ के पुजारी 3 गो थे, जो तीनों पुजारी आपस में लड़ गए। लड़ने के बाद उन्होंने केस किया, और उस केस में गवाही देने आए थे बंगाली स्टेट। अच्छा। बंगाल से यानी कलकत्ता से आए थे गवाही देने। और उन्होंने जो गवाही दिया उस पर जो फैसला हुआ है उसमें यह वर्णन है, जिसका कागज़ हम लोग के पास उपलब्ध है। इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार विभूति अनुग्रह बाबू के नाम से जानते हैं। अनुग्रह बाबू के पिताजी विश्वेश्वर दयाल सिंह थे, उनको भी बाल बच्चा नहीं हो रहे थे, उन्होंने भी मान्यता किया है। और उनको जब लड़का जन्म लिया तो ठीक राम दरबार के बगल में कृष्ण दरबार बनवाए हैं। अच्छा। उन्होंने भी मंदिर बनवाया है। और ये जो शिव परिवार का मंदिर है
ये पिपरा बगाही के कोई व्यक्ति थे, इनको भी लड़का जन्म लिया था। उसी अति उपलक्ष्य में ये शिव परिवार मंदिर बनाए हैं। और हम लोग जब बच्चे थे तो उस अवस्था में हम लोग अपने बुजुर्गों से पूछा करते थे कि यह वृक्ष कब का है, आप देखे होंगे बचपना में, कितना बड़ा देखे होंगे। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम जब 7वां 8वां में पढ़ते थे उस समय हमारे बाबा का उम्र था 100 वर्ष। उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे तो इसी रूप में वृक्ष को देखते आ रहे हैं और आज भी वृक्ष इसी रूप में है। और हम भी, हमारा भी उम्र अब 58 चल रहा है, हम भी उसी रूप में वृक्ष को देखते आ रहे हैं। समझे कि नहीं? यहाँ मान्यता जरूर है, बशर्ते सच्चे दिल से मांगने की आवश्यकता है। अपना भाव है, अगर जो भाव से मांगते हैं उनको पूरा होता है। और पहले तो मेला यहाँ 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन तक मेला लगता था। उस समय का दौर है जिस समय बाजार नहीं थे। अब तो बाजार हो गए, सब कोई प्रतिदिन बाजार जा रहा है, तो मेला का महत्व कुछ घट रहा है, जिससे मेला भी अब कुछ कमज़ोर है। बल्कि न, अब तो पहले तो एक दिन तक सिमट गया था। हम कब मेला लगता है? यहाँ मेला मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और संक्रांति जो होता है 14 जनवरी का मकर संक्रांति, उस समय हल्का फुल्का मेला, जो नदी स्नान करने आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, छोटा रूप में मेला उसमें भी लगता है। और जब से बाबा गणेश दास जी थे, बाबा गणेश दास जी जब आए तो मंदिर का बहुत अच्छा विकास किए। उन्होंने 1980 में आया था और 2016 में वो अपना शरीर को त्यागे हैं, जो मंदिर के आगे उनका स्मारक बना हुआ है। और उनके मरने के उपरांत उनका संस्कार चल रहा था और यहाँ 10,000 आदमी का भीड़ था। BDO, CO, थाना प्रभारी और गणमान्य व्यक्ति, पूरे इलाका जवार के लोग थे। हुआ कि भाई अब तो कोई महात्मा यहाँ है नहीं, अब यह मंदिर व्यवस्था कैसे चलेगा। तो उसके लिए आम सहमति से चुनाव किया गया, जिसे सबसे पहले हम ही को अध्यक्ष के रूप में रखा गया। इसलिए कि यहाँ के हम 2001 से 2006 तक हम मुखिया रह चुके हैं। तो मैंने कहा कि भाई हर गांव से एक आदमी हमको दीजिए जो अपना अपना जिम्मेवारी संभालेंगे। किशुनपुर के धर्मेंद्र मलाकार जी जो हैं सचिव हैं, इसी परता के वीरेंद्र पांडे जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, बलिया के हैं जितेंद्र सिंह जी उपाध्यक्ष हैं, भाखड़ा के प्रमोद सिंह जी हैं उपाध्यक्ष हैं, कोदैल के हैं अरुण सिंह जी उप सचिव हैं, भलवाड़ी से हैं रमेश भगत जी, जनेश्वर यादव जी, फिर हथबोर से हैं। मैंने इसी तरह से हर गांव से एक एक व्यक्ति को रखा गया है ताकि सब लोग को मिल करके इस संस्था को चलाते रहें हम लोग। हाँ, यह तो आपको 2021 में धार्मिक न्यास परिषद से भी संबद्ध हो चुका है, जिसका आपको निबंधन संख्या 4574 2021 भी है। समझे कि नहीं? ऐसे अभी वर्तमान परिस्थिति में हम लोग ज़मीन के विषय में थोड़ा सा उलझे हुए हैं, कुछ विवाद चल रहे हैं। अभी हाईकोर्ट भी मामला चल रहा है, आपको जिला अपर समाहर्ता के यहाँ भी मामला चल रहा है, कुछ विवादित है भी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शांति तरीके से ही मामला का निष्पादन हम लोग कर लें। इस पेड़ का क्या रहस्य? इस पेड़ के बारे में कुछ अलग रहस्य सुनते हैं। देखिए, इस पेड़ के बारे में हम लोग जो जानते हैं, जो अनुभव किए हैं, 1947 में माई जी थे। माई जी का इस मंदिर और नदी के बीच में स्मारक बना हुआ है। वो इतना सात्विक उनमें भक्ति था कि जब जग होता था और डालडा वगैरह घी वगैरह घट जाए तो लोग कहता था कि माई जी घी तो घट गया, तो जाओ गंगा माई से 2 टीना या 4 टीना घी ले आओ। तो घी नदी में क्या रहता है आप समझ रहे हैं, वहाँ से लाते थे और उसी से पकवान बन करके लोग को खिलाया जाता था। और जब बच जाता था तो पुनः फिर वह घी को जाके नदी में प्रवाहित किया जाता था। वह माई जी 1947 में अपना शरीर को त्याग दिए और उसके बाद से परते के लोग मतलब अपना चलाते थे, लेकिन व्यवस्थित सही नहीं था, जिस वजह से इस डाली में झुरिया लग गया था और कहीं कहीं जैसे लग रहा था कि सूख गया हो। समझे कि नहीं? तो उस परिस्थिति में जब ये बाबा आए 1980 में, तो कहें कि नहीं, इनका भोग गाय का दूध है, गाय का दूध है जो सुबह और शाम इनका भोग लगना चाहिए। और जब भोग लगेगा तभी ये सही रहेंगे और सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। तो तब से बाबा आए, गाय रखने लगे। उस बीच में गाय ख़त्म हो गया था, गाय रखने लगे और जो हरा भरा है सो आज तक हरा भरा चल रहा है। हम लोग यही जानते हैं कि इनका अगर मैंने इतवार खासकर जो दिन है, इतवार मुख्य रूप से इनके लिए विशेष दिन है। ऐसे इतवार और मंगर 2 दिन यहाँ मैंने जो भक्त आते हैं और श्रद्धा भक्ति से अपना दूध चढ़ाते हैं।
तो उनका माने जो मनोकामना है वो पूर्ण होता है। यहाँ पर वृक्ष के मतलब नज़दीक में दुर्गा माँ का भी फोटो मतलब प्रतिमा स्थापित, इसका क्या रहस्य है? जैसे 2012 की बात है, 2012 में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो यहाँ के बात को उनको जब सूचना मिला तो उन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया आए, और उनको आने के प्रोग्राम को लेकर के जिला प्रशासन ने जो भी आप टाइल्स देख रहे हैं, ये टाइल्स और जो कल्प वृक्ष भगवान के पास जो मिट्टी का चबूतरा था, उस चबूतरा को टाइल्स वगैरह से सब बनाया गया था, समझे कि नहीं। तो उस समय से अब कोई भक्त आया, बोला कि मनीता किया, तो मनीते में दुर्गा जी का, मेरे ही गांव के थे सरजू सिंह, उन्होंने ये दुर्गा मंदिर का वहाँ स्थापित किया है कि ये जो कल्प वृक्ष भगवान हैं, तो ये शक्ति, कोई भी शक्ति से ही कोई काम होता है। शिव में अगर शक्ति को हटा दिया जाए तो वह 100 हो जाता है। तो इस भाव को लेकर के कि कल्प वृक्ष भगवान में इतना शक्ति है, तो शक्ति का एक मूर्ति बना करके शक्ति रूपा भगवती को यहाँ स्थापित किया गया है। बस भाव यही है, उस शक्ति को लेकर। यानी ये कल्प वृक्ष का मतलब है मतलब क्या कहा जाता है, पौराणिक मतलब कथा है, इतिहास। हाँ, पौराणिक कथा है, पूरा इतिहास है इसका। माने यहाँ तो इतने साधु रहते थे, बहुत को यहाँ समाधि दिया गया है। आप दक्षिण जाइएगा तो राम टहल भारती हैं, उनको समाधि दिया गया है। पूरा गोले गोले मतलब मिट्टी का भी बना हुआ है, और ऊपर में थोड़ा सा पक्का का बना हुआ है। समाधि, बहुत साधु तो यहाँ समाधि भी लिए हुए हैं। हाँ, यानी ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल है। और माने आज भी आप देख रहे हैं, आज पूर्णिमा की संख्या भीड़ है, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ मौजूद हैं। यही मतलब पहचान है कि भाई आखिर जब आस्था नहीं है तो इतना लोग नहीं आ पाते। आस्था की बात, क्योंकि भारत में आस्था का प्रमुख केंद्र भी है, प्रमुख केंद्र रहा है, इसीलिए लोग आते जाते हैं, दर्शन करते हैं, यही मुख्य चीज़ है। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? घूमने आए हैं, मेला है। कब से आ रहे हैं यहाँ पर घूमने? आ रहे हैं 10 साल से ज़्यादा से आ रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा से आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, मतलब क्या आपको लगता है यहाँ पर आस्था? बोले वही हम लोग भी जानते हैं। हमारा तो घर दूर हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा हरियागंज से 4 किलोमीटर अंदर देहात में होता है उधर अररुआ कला। तो वही सुनते हैं, आते हैं, पूजा पाठ करके हम लोग चले जाते हैं। यही तो है। आपको मनोकामना पूर्ण हुआ है? अभी तो हम लोग बच्चे हैं, अभी तो खड़े हुए हैं, तो कुछ मांग नहीं किए हैं। अब समय आ रहा है तो मांगेंगे, अब बाल बच्चे के लिए ही तो मांगेंगे। अभी ऐसा कुछ मांगे तो नहीं है। आप लोग किस लिए आए हैं जी? आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पर? मेला घूमने के लिए। कहाँ से आए हैं? धनीबाग से। कहाँ से? धनीबाग से। कहाँ धनीबाग है? इधरे है धनीबाग। अच्छा, आप लोग किस लिए आए हैं अंकल जी? कॉलोनी के पास है धनीबाग। अच्छा, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? आए हैं मेला के थ्रू घूरने आए। आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं, कम से कम 40 वर्ष हुआ। अच्छा, तो आखिर यहाँ का प्रसिद्ध स्थल क्यों है? यह जो परता धाम है क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, प्रसिद्ध है कल्प वृक्ष के वजह से है। कल्प वृक्ष के बारे में कुछ बताएंगे आप? ना, हम क्या बताएंगे, है ना, पहले से हम बताइए, कल्प वृक्ष के बारे में बताएंगे। कल्प वृक्ष माना जाता है ना कि एक प्रसिद्ध वृक्ष था जो केवल स्वर्ग लोक में इंद्रदेव के पास होता था। तो वो काफ़ी मानिंदा चुनिंदा, काफ़ी कम परसेंट में वो पाया जाता था। तो जब जो कलयुग आया तो वो जो कल्प वृक्ष था वहाँ से उठकर से कलयुग में स्थापित हुए। जब जा रहे थे इंद्रदेव भगवान ना, तो उसको छोड़ के चलेगा। इसका जो सिंचाई है वो केवल दूध से होता है, गाय की दूध से होती है। और कृष्ण भगवान इंद्र भगवान से युद्ध किए थे, कल्प वृक्ष खाते। हाँ जी जी, आप सही बता रहे हैं जी। तो यही बात है कि काफ़ी प्रसिद्ध वृक्ष इसलिए है, और बिहार के जो हमारे यहाँ पे ठाकुरबाड़ी में है, तो काफ़ी हमारे लिए गर्व की भी बात है कि समझ सकें, यानी प्रसिद्ध जगह है। जी जी, यही कारण। और आप भी बताएंगे कुछ? क्या कुछ बताएंगे? और कुछ क्या, जब जान रहे कि प्रसिद्ध है तो प्रसिद्ध है। और बाकी जो है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जो शंकर भगवान का मंदिर है उसे दिखाने का प्रयास करिएगा। आओ ना वैसे। यही जो है शंकर भगवान का जो है प्रतिमा स्थापित है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जो बंगाली दादा का जिक्र जो हुआ था, दिखा सकते हैं यहाँ पर। यही जो है बंगाली शब्द में लिखा हुआ, यहीं पर आए थे और इस जो है उनका मनोकामना पूर्ण हुआ था, तभी जो है इस का निर्माण किया गया था मंदिर का। अब आपको दिखाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह जी द्वारा निर्माण किया गया जो मंदिर है, उसका जो भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी का जो है निर्माण किया गया था मंदिर। उस मंदिर में जो है स्थापित किया गया था भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी का। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है राधा जी एवं श्री कृष्ण भगवान जी का यहाँ प्रतिमा स्थापित है। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। जो है कहते हैं औरंगाबाद जिला अनुग्रह नारायण सिंह जी की धरती से फेमस है। आप लोग किस लिए आए यहाँ पर? मेला घूमने आए हैं। और कब से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यही घर है पास में, तो आते हैं।
आपका यही घर हुआ? पास में ही है। पास में ही है। तो जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है मेला घूमने आ रहे हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी यहाँ पर जो है यह जो है परता धाम जो है चर्चित जगह है। देख सकते हैं आप काफ़ी संख्या में भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ जो है, और बाहर का जो है भीड़ दिखाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस परता धाम में ज़रूर है, क्योंकि यह कुटुम्बा प्रखंड के क्षेत्र में आता है यह परता धाम। इस परता धाम के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएंगे कि आखिर यहाँ पर देख सकते हैं इस मेला में जो है यहाँ पर जो है वैदिक हवन यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है, ताकि कहा जाता है विश्व शांति। वैदिक हवन यज्ञ करने से जो है वायुमंडल जो है दूषित है, वह जो प्रदूषित है वह प्रदूषित से निकालता है, उसी को कहा जाता है, जो कि हवन यज्ञ से कई प्रकार के जो दुष्प्रभाव मिटते हैं। और बाकी यह जो है इस परता धाम एवं कल्प वृक्ष के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। और के बड़ा निक लगे काली माही बाड़ी हमारा हो ये गो काली माही बाड़ी हमारा हर की गांव के हमारा पुरुबया रे मंदिर बंधे धारी आरी यारी मंदिरिया के गांव के हमारा पुरुबया रे मंदिर बंधे धारी आरी यारी मंदिरिया के फुलवारी भोरे भोरे हो भोरे 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 जाई सभे जलवा चढ़ाई भोरे जाई सभे सिरवा झुकावे माई के चरनिया हमके से सुता बड़ा नीक लागे यही कि बड़ा नीक लागे यही ठाव गो काली माही बाड़ी हमारा गाँव हो ये गो काली माही बाड़ी हमारा गाँव हो ये गो काली माही बाड़ी हमारा गाँव हो ये गो काली माही बाड़ी हमारा गाँव हो हमारा के कहिया बताई बानी बुलाई तनी घरे पहुँचाई हो हमारा के कहिया बताई बानी बुलाई तनी घरे पहुँचाई जानी गो के काली माही बाड़ी हमारा काली माही बाड़ी हमारा काली माही बाड़ी हमारा कि हो ये गो